विधानसभा चुनाव 2020 आधारित यूबी इंडिया न्यूज के विशेष कार्यक्रम दावा टिकट का में आपका स्वागत है। कार्यक्रम दावा टिकट का में आज हम बात करेंगे परबत्ता विधानसभा की। गंगा नदी किनारे स्थित परबत्ता विधानसभा क्षेत्र खगड़िया जिले का हिस्सा है, जो दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ने का काम करता है। बिहार को सतीश प्रसाद सिंह के रूप में मुख्यमंत्री दे चुके परबत्ता विधानसभा क्षेत्र आज भी विकास की ओर टकटकी लगाए हुए है। हर चुनाव में नेता वायदे के साथ चुनाव तो जीत लेते हैं, किंतु जीत के बाद वही ढाक के 3 पात वाली बात, और जनता की उम्मीदें एक और उम्मीद की ओर आगे बढ़ चलती है। इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक रामानंद प्रसाद सिंह हैं, जो इस बार चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। वे अपने पुत्र डॉक्टर संजीव कुमार को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। परबत्ता विधानसभा के चुनावी मुद्दे की बात करें तो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में केला की उपज सबसे अधिक होती है, किंतु केला आधारित उद्योग अब तक नहीं लगाया जा सका है। गंगा के कटाव से कई क्षेत्रों में परेशानी है। परबत्ता में अपराध भी चरम पर रहा है, जिस पर नियंत्रण पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पुनर्वास के लिए अनेकों लोगों को वर्तमान समय भी भटकना पड़ रहा है। अब बात परबत्ता विधानसभा के सामाजिक समीकरण की जाए तो यहाँ भूमिहार 20%, कुशवाहा 16%, यादव 10%, मुस्लिम 8% के साथ चुनावी परिणाम पर अपना गहरा असर डालते हैं। अन्य जाति के मतदाता भी कोई जात पर, कोई विकास पर वोट डालने की बात करते हैं। अब बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों पर, जिनका परबत्ता विधानसभा से दावा बनता है। वैसे तो हर चुनाव की भांति इस चुनाव में भी संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी है, किंतु प्रमुख उम्मीदवारों की चर्चा करें तो जदयू से डॉक्टर संजीव कुमार का नाम आगे चल रहा है, जो वर्तमान विधायक डॉक्टर रामानंद प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। उनका कहना है कि इस चुनाव में टिकट के लिए दावा मेरा बनता है, क्योंकि वर्षों से मैं क्षेत्र में हुए विकास कार्यों में आगे रहा हूं और हमेशा जनता के सुख दुख के बीच रहा हूं। परबत्ता विधानसभा हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। यहाँ से जनता दल यू से मेरे पिताजी श्री आर एन सिंह साहब 5 बार से विधायक हैं और पिछले 17 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। जनता दल यू चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कृपा से यहाँ पे बहुत विकास हुआ है और पिछले 17 साल से पिताजी के साथ हर विकास कार्य में मैं उनका साथ दिया हूँ और इसके साथ हर सुख दुख में मैं परबत्ता में रहता हूँ, यहाँ के लोगों के साथ रहता हूँ, चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे उसके बाद आप कह सकते हैं कभी सुखाड़ आया हो, चाहे ओलावृष्टि हो, हर सुख दुख में मैं इनके साथ रहा हूँ। इसलिए यहाँ की जनता मुझे चाहती है कि अब डॉक्टर संजीव यहाँ से जनता दल यू से चुनाव लड़ें। माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है मुझे, यहाँ की जनता का आशीर्वाद है, माननीय पिता श्री आर एन सिंह साहब का आशीर्वाद है। इसलिए परबत्ता विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा और भारी मतों से परबत्ता विधानसभा की जनता चुनाव जीतेगी और जनता दल यू से ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि ये पार्टी में मैं 17 साल से हूँ। धन्यवाद। इसके अलावे जदयू से डॉक्टर सुहेली मेहता का भी नाम आ रहा है, जिन्हें पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। एनडीए में परबत्ता सीट बीजेपी को भी जा सकती है। बीजेपी से जो नाम आगे चल रहा है वह है रामानुज चौधरी का, जो 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और 47,324 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। इसलिए वे अपने दावे को मजबूत मानते हैं। लड़ना चाहते हैं और क्या आपकी प्राथमिकता होंगी जनता की सेवा करने में?
ये लड़ना नहीं चाहते। पिछली बार भी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, 43,324 मत मिले, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहने वालों ने दिया। हमारा ही दावा इसलिए बनता है कि उसमें जदयू और राजद का गठबंधन था, उसमें 50,000 वोट आप राजद गठबंधन का आप हटा दीजिए, उनको 25,000 के आसपास मत मिला है जदयू के लोग प्रत्याशी को। तो हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी लड़े चुनाव वहाँ, मुझे सिंबल दे मैं चुनाव लड़ूँ। और जहाँ तक सेवा का प्रश्न है तो आप 2016 से लगातार देख सकते हैं, बाढ़ के समय में भी ये जब पानी में चाहे तैर के हो, नाव से अपने खे करके हो, तो जिस परिस्थिति में हो, मैंने सब दिन सेवा की और लगातार मैं सेवा करता रहा हूँ आज तक और आगे भी करता रहूँ। क्या लगता है यदि पार्टी से सिंबल नहीं मिलती है तो क्या आगे निर्दलीय भी उतर सकते हैं? देखिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अंतिम निर्णय पार्टी का ही होगा। पार्टी जो कहेगी मैं वही करूँगा। निर्दलीय नहीं जाएंगे? नहीं। रामानुज चौधरी के अलावे बीजेपी से जो नाम आगे आ रहा है वह है बाबूलाल शौरी का। एनडीए इन्हें भी अपना उम्मीदवार बना सकती है। एनडीए में इन नामों के अलावे कई अन्य नामों पर भी मंथन चल रहा है जिन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। एनडीए की ही तरह महागठबंधन में भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन नामों पर विचार चल रहा है। महागठबंधन में संभावित उम्मीदवार के रूप में जो नाम सबसे आगे चल रहा है वह है वीआईपी पार्टी के राजेश कुमार कुशवाहा का, जो 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही कुशवाहा जागरण मंच के अध्यक्ष भी हैं। अन्य जाति के साथ कुशवाहा समाज पर इनकी अच्छी पकड़ है। इनका कहना है कि टिकट के लिए दावा मेरा मजबूत है क्योंकि वर्षों से मैं जनता के सुख दुख में भाग लेते आया हूं। पर्वता विधानसभा से आपका दावा क्यों बनता है और आप विधायक बनने के बाद किस रूप में सेवा करेंगे? पर्वता विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को राजेश कुमार कुशवाहा का प्रणाम। साथियों, मैं पिछले 30 वर्षों से सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधि से जुड़ा हुआ हूं और इसके तहत हमने स्वयंसेवी संस्था जान पहचान संघ के माध्यम से सबसे पहले समाज सेवा के क्षेत्र में आया। उसके बाद मैं कुशवाहा समाज को जागृत करने के लिए कुशवाहा जागरण मंच संगठन बनाया और पूरे प्रदेश स्तर का सम्मेलन खगड़िया में करवाया। उसके बाद मैं समाज के दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं गरीब गुरबों के बीच कार्य करता रहा और 2014 ईस्वी में मैं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर खगड़िया से लोकसभा चुनाव लड़ा। फिर मैं 2019 ईस्वी में खगड़िया में माननीय मुकेश सहनी, जो कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके समक्ष पार्टी ज्वाइन किया और उस समय से मैं वीआईपी पार्टी में सक्रिय हूं। और इसको देखते हुए मुझे माननीय मुकेश सहनी जी ने इस बार पर्वता से चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया है और मैं पर्वता क्षेत्र की तमाम जनता से यही अनुरोध करने आया हूं और उन्हें आश्वासन देता हूं, अगर आप हमको चुनते हैं तो मैं इस क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख समस्या है पलायन की समस्या, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा और केला और मक्का आधारित उद्योग लगाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद यहाँ की बाढ़ की जो सबसे प्रमुख समस्या है मैं उसे भी दूर करने का प्रयास करूंगा। बस, धन्यवाद। महागठबंधन में इनके अलावे राष्ट्रीय जनता दल से निरंजन चौरसिया का भी नाम आगे चल रहा है। साथ ही आरजेडी से एक नाम और आगे आ रहा है, वह है लखन निषाद का, जो पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद के पुत्र हैं। अब देखना यह है कि किन संभावित उम्मीदवार का दावा टिकट के लिए सटीक बनता है, जिनके नाम पर एनडीए और महागठबंधन अंतिम मुहर लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूबी इंडिया न्यूज।